آپ کو बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर होंगे जो आपको ये कहेंगे कि सिर्फ खुद की सुनो, अपना रास्ता खुद बनाओ, लोगों की बिल्कुल ना सुनो। तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि ये आइडियोलॉजी बहुत ही फ्लॉड है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, रिश्ते चाहते हैं, दोस्तियाँ चाहते हैं, इस बात को समझें कि जो लोग सिर्फ अपनी सुनते हैं, अपने रास्ते पर चलते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स होती हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल समझ नहीं पाते। वो उनकी ज़िंदगी के अंदर नुक्स निकालते रहते हैं, गलतियाँ निकालते रहते हैं, और रास्ता रास्ता इंसान उनसे बहुत ज़्यादा दूर होता जाता है। इंसान बिल्कुल अकेला होता जाता है, और इसके अलावा भी इंसान के पास दूसरों के लिए वक्त ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने गोल में, अपने आप में इतना फोकस्ड हो जाता है, अपने आप इतना गुम हो जाता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, दोस्तियाँ चाहते हैं, रिश्ते चाहते हैं, तो फिर एक म्याना रवि बनाकर चलें। खुद की ज़रूर सुने, लेकिन लोगों की भी सुने। लेकिन अगर आपका अपने गोल के बगैर गुजारा ही नहीं है, उसके बगैर आपको सांस ही नहीं आता, आप हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो गोल ही आपकी ज़िंदगी है, तो फिर उसको ज़रूर परस्यू करें, क्योंकि फिर उसके बगैर आपको सुकून नहीं मिल सकता, फिर आपको रिश्तों के अंदर, दोस्तों के अंदर सुकून नहीं मिल सकता। हर वक्त की सरदर्द से अगर आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो अपने मेंटल कॉन्सेप्ट्स को, अपने बिलीफ को सही करें। इसीलिए आज की वीडियो में हम ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमारा माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सबसे पहले, हम सब ये यकीन करते हैं कि मैं सबसे बेहतरीन चीज़ डिज़र्व करता हूँ। खुद को इस बायस्ड व्यू से बाहर निकालें, इस इमोशनल स्टेट से बाहर निकालें जिसकी कोई लॉजिक नहीं है। बस आप अपने लिए बायस हैं तो आप कहते हैं कि मैं सबसे बेहतरीन चीज़ डिज़र्व करता हूँ। सबसे बेहतरीन चीज़ वो डिज़र्व करता है जो सबसे ज़्यादा, सबसे इफेक्टिव तरीके से मेहनत करता है। तो इसलिए आप लोगों की तरक्की देखें, उनका ऊंचा मकाम देखें तो उस पर हसद ना करें, जेलस ना हो। इस तरह आप करेंगे तो आपके लिए मसरी होंगी ना, सरदर्दी होगी। बल्कि आप ये सोचें कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, और फर्दर इसको मेंटेन करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो इस सब से इरादा करें कि मैंने अगर ये मकाम पहुंचना है, इससे भी बेहतर अपनी ज़िंदगी में करना है, तो मैंने इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है। अपने माइंड में ये बात बिठा लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन चीज़ मिले तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतर मेहनत करके दिखानी होगी। फिर सेकेंडली, इस बात को समझ लें कि सब इंसान सेल्फिश होते हैं। मैं भी सेल्फिश हूँ, आप भी सेल्फिश होते हैं, और हम सब अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने दोस्तों से, रिश्तों से मायूसी ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दोस्तों से, रिश्तों से गलत एक्सपेक्टेशंस ही ना रखें। अगर हम जो है ना ज़रूरत से बढ़कर इतना उनसे एक्सपेक्ट करने लगेंगे, उनसे मांगने लगेंगे जितना वो हमें दे ही नहीं सकते, हम उन पर बोझ बन जाएंगे, तो फिर वो किस तरह हमें जो है ना हमारी मदद करेंगे। फिर ऑब्वियसली हमें मायूसी ही होगी कि उन्होंने मुझे ना कर दी है, उन्होंने मुझे दिया नहीं जो मैंने मांगा। हर इंसान अपनी जंग लड़ रहा है। कोई आपकी जंग आकर क्यों लड़े? वो अपनी जंग लड़े, आप अपनी जंग खुद लड़े। सेल्फिशनेस कोई गाली नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप दूसरों के राइट्स बिल्कुल भूल ही जाएं, ये तो बिल्कुल जहालत है, इग्नोरेंस है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह आप अपने राइट्स को जानते हैं, उसके लिए खड़े होते हैं, लड़ते हैं, साथ ही साथ आप दूसरों के राइट्स को जानकर उसकी रिस्पेक्ट भी तो कर सकते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कहते हैं कि मैंने जो है ना अपने रिश्तों के लिए, दोस्तों के लिए इतना कुछ किया, और मैंने जब उनसे थोड़ी सी कोई चीज़ मांगी तो उन्होंने मुझे ना कर दिया, उन्होंने मुझे मायूस कर दिया। मैं उनसे जितना प्यार करता हूँ वो मेरे से उतना प्यार नहीं करते। तो इस बात को समझें कि ये प्यार, मोहब्बत, दोस्ती के जो रिलेशन हैं, अगर आप इनको आप ट्रांजैक्शन बनाएंगे तो आपको मायूसी ही होगी। इस बात को समझें आप कि जिस तरह हमारे जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह ही हमारी रूह की खुराक ये प्यार, मोहब्बत, एहसास होता है। ये हम दूसरे लोगों के लिए नहीं करते, ये हम अपने लिए करते हैं, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी और कामनेस के लिए करते हैं। ये प्यार, मोहब्बत, एहसास, ये रिश्ते, इसकी ज़रूरत एक इंसान को खुद होती है। उसको जो है ना, उसको पॉजिटिव रहने के लिए, पुरसुकून रहने के लिए होती है। क्या भला कोई इंसान जो है वो नेगेटिव रह कर भी पुरसुकून हो सकता है? जो इंसान दूसरों का बुरा सोचेगा, क्या जब वो दूसरों का बुरा सोचेगा तो इस सब से वो खुद बेचैन नहीं होगा? खुद उसका अंदर जो है वो आग नहीं लगेगी? तो कोई गुस्से से, नफरत से जो है ना, वो इससे भी कोई बड़ा पुरसुकून हो सकता है? मेंटल स्टेबिलिटी का तो नाम ही जो है ना पुरसुकून करना है, अपने माइंड को काम करना है।
तो कोई शख्स अगर गुस्से में होगा, किसी के बारे में नेगेटिव सोचेगा, उसका बुरा सोचेगा, तो क्या वो शख्स जो है ना वो पुरसुकून हो सकता है? तो इसलिए हमने जो है ना वो प्यार मोहब्बत ये आपने दूसरे लोगों के लिए नहीं करना, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि लोग मुझे जो है ना मुझे कुछ भी ना दें, मुझे धोखा भी दें, मेरा बुरा भी सोचें और मैं बस उनसे प्यार करता जाऊं, तो उसकी आप एक लिमिट सेट करें, अपनी बाउंड्रीज बनाएं और अपनी बाउंड्रीज की खुद रिस्पेक्ट करना सीखें। जब तक आप अपनी बाउंड्रीज की खुद रिस्पेक्ट नहीं ना करेंगे, उनके लिए खड़े नहीं होंगे, कोई दूसरा भी नहीं करेगा। आप दूसरे लोगों से प्यार कर रहे हैं लेकिन वो अगर मसलसल आपका बुरा कर रहे हैं, आपको मायूस कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें। आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस आप खुद होने चाहिए। लेकिन ओब्वियसली हमने बिल्कुल गिव अप नहीं करना लोगों के ऊपर, कोशिश करें, उनको उनको बताएं कि यार क्या आप गलत कर रहे हैं, उनको बताएं कि उनको मौका दें अपनी गलती को सुधारने का। लेकिन अगर वो उस मौके को अवेल नहीं करते, वो मुसलसल वही करते जा रहे हैं, खुद सीख नहीं रहे हैं, तो आप उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालें। आपकी जिम्मेदारी नहीं है वो, आप उनको नहीं बना सकते। आपका काम खुद को बनाना है, खुद को पुरसुकून करना है, इसलिए खुद को प्रेफर करें। फोर्थ पॉइंट, ख्वाहिशात ज़रूर रखें, इस पर कोई आप पर पाबंदी नहीं है, लेकिन इस बात को समझें कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर आप ख्वाहिशात पालेंगे तो उसकी आपको कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत से इम्तहानों से गुजरना पड़ेगा। और फिर अगर आप कंप्लेन करेंगे कि मैंने उस शख्स के लिए बहुत कुछ किया, मैंने उससे बहुत प्यार किया, लेकिन वो मुझे वो प्यार नहीं करता, वो मुझे वो रिस्पेक्ट, वो अटेंशन नहीं देता, तो इस सब के लिए आपको तैयार होना होगा। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया कि जाके उस शख्स को प्यार करो, कि उसके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। ये आपने खुद ही खुद को ये सिखाया है कि मेरी उसके बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आ सकती। अगर आपने खुद को ये सिखाया है तो फिर इसके लिए तैयार है, इसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। किसी ने आपको नहीं कहा कि ज़िंदगी में बड़े बड़े गोल सेट करें। अगर आपने सेट किया तो फिर उसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत सफरिंग होगी, और इस सब में आपके रिश्ते, आपके दोस्त सब आपसे दूर हो जाएंगे। ये सब कीमत है जो आपको अदा करनी पड़ेगी। किसी ने आपको मजबूर नहीं किया कि आप जो है ना ये ख्वाहिशें पालें। कोई आप चीज़ों की तलब आपके अंदर आ गई कि मेरे पास ये सब कुछ होना चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए भी आपके पास वक्त नहीं होगा अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ख्वाहिशात आप ज़रूर पालें, कोई आप पर पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन जो भी ख्वाहिश पालें अपने जहन में ये भी रखें कि इसकी कीमत कितनी बड़ी हो। बेहतर ज़िंदगी वही होगी जिसमें आप एक बैलेंस रख कर चलें। बैलेंस रख कर आप नहीं चलेंगे तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। और फिफ्थ पॉइंट, हम सबको पानी पीने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें दिन में जो है ना कम से कम 7-8 गिलास पानी पीना चाहिए। तो क्या आप वो पानी पीते हैं? मैं तो नहीं पी पाता। अक्सर ही मतलब कोशिश तो ऑब्वियसली ज़हन में भी होता है, पता भी है बेहतर है, लेकिन फिर भी नहीं पी पाता। और मोस्टली लोग नहीं पी पाते, आप भी कोताही करते होंगे। और हम ये कोताही क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं? कोई पानी कोई बदमज़ा चीज़ है जो पिया नहीं जाता? ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी हम ये करते हैं कोताही, किस वजह से? सिर्फ अपनी लेजीनेस की वजह से। इंसान हिलना नहीं चाहता, इंसान को अपनी कंफर्ट जो है ना बहुत अजीज होती है। वो थोड़ा सा हिलता है, काम करता है, उसको डिस्कम्फर्ट महसूस होती है। और सिर्फ अपनी लेजीनेस की वजह से, अपनी कंफर्ट की वजह से वो बहुत से ऐसे काम नहीं करता जिसको उसको खुद का फ़ायदा हो रहा था, लेकिन वो फिर नहीं करता। और दूसरा आप देखें कि हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, सोडास वगैरह पीते हैं। क्या हमें नहीं पता कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है? क्या हमें नहीं पता कि हमें परहेज़ करना चाहिए? लेकिन हम क्यों नहीं करते? सिर्फ जायके के लिए, प्लेजर के लिए। तो अब ये देखें कि इंसान अपनी लेजीनेस की वजह से, अपनी प्लेजर की वजह से अपना नुकसान कर लेता है। तो फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे लोग जो है ना वो हमारा साथ देंगे, हमारी मदद को आएंगे, हर वक्त हमारी जगह पर पहुंचेंगे? ये एक्सपेक्ट करना ही गलत है। इस बात को समझें कि इंसान कोई ईवल नहीं है, इंसान बस कमज़ोर होता है। इंसान को अपनी जो कंफर्ट है, अपना जो प्लेजर है, वो बहुत अजीज होता है, और उसके लिए वो अपना नुकसान कर लेता है। तो फिर हमारा नुकसान तो वो करेगा ही करेगा। हम सब एक दूसरे का नुकसान करेंगे, हम सब सेल्फिश जो हैं। तो इसलिए लोगों पर एक्सपेक्ट नहीं करें ज़्यादा, खुद पर डिपेंड करें, अपने आप को खुद बनाएं।